अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोडा एंड z2 1 माइनस आयोडा, वेरीफाई दैट। हमने क्या करना है, z1 की वैल्यू ये है हमारे पास और z2 की वैल्यू ये है। अब हमने इनको वेरीफाई करना है। अब हम इसकी वैल्यू बनाएंगे। z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोडा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा। क्या करेंगे कि 1 जो है यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, यानी कि पहली वैल्यू जो भी होगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब प्लस या माइनस जो भी साइन होगा उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आयोडा होगा। अब आयोडा नहीं लिखेंगे, आयोडा की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस था आयोडा के साथ, यहाँ पर प्लस था। अब प्लस हम लोग नहीं लिखते किसी भी वैल्यू के साथ, माइनस जो है वो हम हर वैल्यू के साथ लिखते हैं। तो आयोडा की जगह हमने 1 लिख दिया और माइनस का साइन आ गया इसके साथ। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। z1 z2 और z1 z2 ये हमें करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, ये वाली, z1 z2। अब क्या करेंगे, अब z1 z2 की वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू है, 1,1, ये है z1 की वैल्यू। और z2 की भी लिखेंगे 1,-1, ये है z2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a, b, c, d इज इक्वल्स टू ac माइनस bd, ad प्लस bc। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारे पास a क्या है, हमारे पास c क्या है, हमारे पास b क्या है और d क्या है। तो a है हमारे पास, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। a, b, a क्या है हमारे पास 1, b क्या है हमारे पास 1। अब c, d, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू -1। ये आ गया ऐसे। अब इस वाले में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। b की वैल्यू 1, d की वैल्यू भी -1। अब बीच में कॉमा है, कॉमा लगा देंगे। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू -1 प्लस, अब b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 1 1 जा 1, माइनस का साइन है, 1 1 जा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कॉमे का साइन, कॉमा डाल देंगे। -1 1 जा 1, तो यहाँ पर साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, -1 प्लस 1 1 जा 1। अब क्या होगा, प्लस हो जाएंगे ये दोनों, 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 तो सेम है लेकिन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन है, अलग अलग साइन है, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, 0 बचा। ये किसका आंसर आ गया, 1, 1, 1, -1 का। अब हमारे पास जो वैल्यू आई होगी उसका हम कॉन्जुगेट भी करेंगे। नाउ
कॉन्जुगेट करेंगे अब Z1 Z2, ये वैल्यू थी, क्या वैल्यू आ गई 2,0। यहाँ पर हमने 0 के साथ माइनस भी लगाना था, लेकिन माइनस 0 के साथ लगता ही नहीं है, इसलिए हमने इस वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2, Z1 की वैल्यू लिखेंगे पहले तो 1,1। तो अब Z1 की जो कॉन्जुगेट करेंगे वैल्यू वो क्या आ जाएगी 1,-1। यहाँ पर जो साइन होता है सेकंड वैल्यू का, वो साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। Z2 की वैल्यू है 1,-1। तो जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगी 1,1। ये जो -1 है उसकी जगह आ जाएगा 1। साइन चेंज कर देंगे बाद वाली वैल्यू का। नाउ वैल्यू लिख देंगे Z1 Z2। Z1 की वैल्यू लिखेंगे पहले, अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1,-1। Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1,1। अब क्या करेंगे फॉर्मूला लिख देंगे A, B, C, D इज इक्वल्स टू AC माइनस BD, AD प्लस BC। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमने जानना है कि हमारे पास A क्या है, हमारे पास B क्या है, हमारे पास C क्या है, हमारे पास D क्या है। A है हमारे पास ये वाला 1, ये है B -1, C है हमारे पास 1 और D है हमारे पास 1। अब वैल्यूज पुट कर देंगे Z1 Z2। अब क्या करेंगे A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। B की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1, कॉमा A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1 प्लस B की वैल्यू -1, C की वैल्यू 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, कॉमा 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। अब प्लस कर देंगे दोनों को 2 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई Z1 Z2 की वैल्यू। ये हमने क्या किया दोनों को वेरीफाई कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आया है सेम आया है। Z1 Z2 दोनों का आंसर सेम है। इसका भी 2,0 है, इसका भी 2,0 है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास Z1 over Z2 Z1 Z2। अब क्या करेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास ये है। इसकी वैल्यू है Z1 over Z2, 1,1 Z1 की वैल्यू है और 1,-1 Z2 की वैल्यू है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड की थी। अब क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A, B, C, D इज इक्वल्स टू किसके बराबर है AC प्लस BD C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD C² प्लस D²। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका डिवीजन का। अब Z1 over Z2, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 प्लस का साइन, B की वैल्यू 1, D की वैल्यू -1। अब यहाँ पर B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 माइनस A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू -1। अब ये वाला हमने यहाँ पर दोनों का लिख लिया वैल्यू। अब C² और D² की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू है हमारे पास 1,
होल स्क्वायर है ऊपर, होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इनको, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, नीचे क्या बचा 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर इवन है, इसका 1 का होल स्क्वायर 1। अब 1 माइनस 1 0, 1 को 1 में प्लस कर देंगे 2, 1 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, और इन 1 को भी प्लस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0/2, 1। अब जब 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 ही आएगा जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से। Z1/Z2 की हमारे पास आ गई वैल्यू। नाउ अब कॉन्जुगेट करेंगे इसी वैल्यू को, 0, -1 हो जाएगा, वहां पर 1 था यहाँ पर अब -1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z1 की वैल्यू है 1, -1, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, 1, यहाँ पर भी 1 ही है, और यहाँ पर Z2 की वैल्यू 1, -1, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1, 1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नाउ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a, b, c, d, ac माइनस प्लस bd, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 1, c की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, d की वैल्यू, कॉमा b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, माइनस का साइन, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1। अब नीचे वही सेम आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 -1, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे 1 + 1, और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -1 1 + 1। अब क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0/2, 2/2, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, क्या बच जाएगा 0, और इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा -1। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, Z1 और Z2 की वैल्यू। अब हम इसका क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे इस वैल्यू का। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, क्योंकि बाद वाला जो भी नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आंसर ले आए हम लोग, Z1 Z2, Z1 Z2, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, 1, और इसकी भी वैल्यू आ गई 0, 1। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।